हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। और यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस का चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द सब टॉपिक्स ऑन विच क्वेश्चन कम, कितने डेप्थ एंड जो है ब्रेड तक हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो को देख के आंसर होंगे। एंड जैब एग्जाम के अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यू, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चैप्टर 8 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज है, उनका परफॉर्मेंस आपको इन इंडिकेटर्स के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ, किस तरीके से एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एन इकोनॉमी आप ये चीज देख के पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा इन द एकेडमिक्स, तो उसके रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस इकोनॉमी का ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है, isn't it? सिमिलरली जीडीपी पर कैपिटा एक ऐसा चीज है जहां पर लेटेस्ट से दो कंट्रीज है। ये कंट्री का जो है 1 लाख का जीडीपी है, ये कंट्री का 90,000 जीडीपी है। तो ऐसे केस में विच इज अ बेटर कंट्री, आप तो कहोगे कि ये बेटर है, बट दोनों को कंपेयर करना है तो यू शुड हैव एन आइडिया कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री, इसका पॉपुलेशन कितना है। लेटेस्ट से यहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख पीपल है, बट यहाँ का पॉपुलेशन 10,000 है खाली। तो ऐसे केस में पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 90 है एंड यहाँ पे 1 है सिर्फ, तो कंपैरिजन कैन बी डन यूजिंग पर कैपिटा इनकम। तो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, उसके लिए जीडीपी पर कैपिटा इज अ बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरिजन। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को इतना कंपनसेट किया जा रहा है एवरी वर्क आवर के लिए, तो वो लेबर कॉस्ट है उस एम्प्लॉय का। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाय ग्रॉस वैल्यू एडेड एक तरह का जीडीपी या नेशनल इनकम का एक इंडिकेटर है। तो एम्प्लॉयज का इनकम कितना हो रहा है और इन विच इज पार्ट ऑफ द जीडीपी, इनकम शेयर ऑफ एम्प्लॉयज इन जीडीपी, ये पता चलता है। देन ऑपरेटिंग सरप्लस जीवीए के ऊपर, तो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि जो हमारा जीडीपी है विच इज नेशनल इनकम में जो फर्म्स है, ऑपरेटिंग सरप्लस उन्हीं का होता है, फर्म्स या कंपनीज, उनका इनकम कितना है। तो इनकम शेयर ऑफ कैपिटल दैट द फर्म्स हैव इन जीडीपी। देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय जीडीपी, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज लाइक इन्वेस्टमेंट कितना है जो जा रहा है इन द कैपिटल गुड्स। तो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो कैपिटल गुड्स जब भी आप लेकर आते हैं, कैपिटल गुड इज लाइक अ लार्ज मशीनरी, तो उससे बहुत सारे और गुड्स बनेंगे, तो इससे आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट, दैट इज द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट का कितना शेयर है इन कैपिटल गुड्स इन द जीडीपी, वो एक कंपैरिजन आपको इसके थ्रू प्रोवाइड होती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, सेविंग्स बाय जीडीपी, दिस गिव्स एन आइडिया कि एक पर्टिकुलर कंट्री का सेविंग्स रेट कितना है। देन सेविंग्स बाय ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप जो भी डोमेस्टिकली जो आप जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिकली अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स, तो आपका सेविंग्स जो एक कंट्री का है उसमें से कितना ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट को फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका एक आइडिया इससे लग रहा है। सेविंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर बाय टोटल सेविंग, तो एक सेक्टर लाइक टेक्सटाइल सेक्टर ने कितना सेविंग्स किया है, टोटल सारे सेक्टर्स को मिला के कितना है, तो ये रेशियो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर टू टोटल सेविंग कितना है। एंड सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड बाय डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि हाउस होल्ड का जो इनकम है टैक्स हटाने के बाद उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, तो इसमें से कितना सेव कर पाए हैं हाउस होल्ड, दैट इज द सेविंग्स रेट ऑफ द हाउस होल्ड। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स का इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वर्सेस कर पा रहे हैं। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा इसमें आपको मैच करना है, यू कैन टेल व्हाट इज द राइट मैचिंग, ए किससे मैच कर रहा है, बी किससे मैच कर रहा है, पॉज द वीडियो एंड डू दैट। ठीक है, अब यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें वी कैन से इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, ये तो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बट मेनली रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड डिस्कशन होती है। ये सिंगल डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है, तो दिस इज द रॉन्ग वन। जीडीपी, जीएनआई, पर कैपिटा इनकम, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के जो है इंडिकेटर्स है, क्योंकि नेशनल इनकम रिलेटेड है, तो मेनली बी इज द राइट आंसर होगा हियर। क्लियर है? अक्टूबर 2023 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड इफ यू वांट टू
क्लियर ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ JIB एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है ना, इसमें आपको चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ईच एंड एवरी चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल एंड मॉक टेस्ट है, एंड बिफोर द एग्जाम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कराने के लिए लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड इसके साथ साथ इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन, एंड ये डिस्काउंट ज़्यादा भी हो सकता है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम आवर वेबसाइट, वहाँ पर जो कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जिस पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड इनके थ्रू आप जो है पढ़ सकते हैं आराम से। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you.